एक छोटे से उदाहरण से समझो। ये पुस्तक मैंने आपको दे दी और 1 महीने बाद या 1 वर्ष बाद या 5 वर्ष बाद मैं आपसे कहूं कि मेरी वस्तु मुझे लौटाओ, तो आप वापस करेंगे कि नहीं? मैया जी, ओ मेरी माँ, बोलो वापस करेंगे कि नहीं? करेंगे। पर आपने नहीं करी वापस, तो माना कि आपने वापस नहीं करी तो क्या होगा? बोलो। हम छीन लेंगे भाई, और जब छीनेंगे तो फिर आप रोगे। यही हालत हम सबकी है। हमारे पास जो भी है वो परमात्मा ने दिया है, ले 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल के लिए रख। बेटा बेटी पत्नी पति परिवार धन संपत्ति मान सम्मान सब दिया, और जब भगवान मांगता चल मेरी वस्तु मुझे लौटा, तो आप रोते हो, देने से मना करते हो। अरे भाई, जिसने दिया था वो मांगे तो खुशी खुशी लौटाओ। मोह मत करो, इस मोह से आपको ऊपर उठना चाहिए। आपका बेटा जो आपके घर में खेल रहा है, किसका दिया प्रसाद है? मैं भी यहां पर हूं, किसकी मर्जी से? ये शरीर पाया है मैंने मनुष्य का, मैं अपनी मर्जी से पाया कि उसकी मर्जी से? ये शरीर क्या मेरा है? प्रभु जब तेरी मर्जी हो बुला लेना, हम तो खुशी खुशी तेरे घर भी आने को तैयार हैं। हम तो यहाँ भी खुश हैं और यहाँ से जहाँ जाएंगे खुश रहेंगे। आदत है ना खुश रहने की, आदत है प्रसन्न रहने की, इसलिए आप भी आदत बनाइए। कई लोग जब चले जाते हैं भगवान के घर तो जमाने के लोग रोने बैठते, फलाना चला गया फलाना चला गया। अरे भाई, अच्छे लोगों की तो यहाँ भी जरूरत है और वहां भी जरूरत है। इसलिए सत्रजित को मणि दी ईश्वर ने, दी कृष्ण भगवान ने, दी सूर्य भगवान ने और मांगी कृष्ण भगवान ने, देने से इनकार कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान हमें जो दे हमें रखना चाहिए, और प्रेम से प्रसाद समझकर जब तक के लिए मिला है रखो। सत्रजित जी ने मणि नहीं दी, उनके भाई प्रसेन ने वो मणि पहनी और जंगल गए। जंगल में बब्बर शेर ने मार डाला, प्रसेन मारे गए। प्रसेन को मारकर वो शेर भागा, जामवंत जी ने उसे मारा और अपनी बेटी को वो मणि ले जाकर दे दी। सत्रजित का भाई प्रसेन वो मणि लेकर के जंगल गया, लेकिन 5 दिन हो गए 10 दिन हो गए लौटा नहीं। तो सत्रजित को क्या लगा? सत्रजित को क्या लगा कि ये मणि कृष्ण ने मांगी थी, लगता है वो चुरा ली, हमने नहीं दी, उन्होंने चोरी कर ली, चुरा ली उन्होंने। लो भैया, अब सत्रजित जी पत्नी से कहते हैं, सुनो मणि तो कृष्ण ने चुरा ली, अब एक काम करना, तुम किसी से बतलाना मत। और पत्नी को एक बात बतला के और कह दो किसी से बतलाना मत, तो जरूर बतलाएगी। बोलो राधे राधे। पत्नी ने गांव में ढिंडोरा पीट दिया कि हमारी मणि कृष्ण ने चुरा ली। भगवान को झूठा कलंक लगाया, व्यर्थ का कलंक लगाया है। भगवान उस कलंक को दूर करने के लिए चले
चलो मैं मणि खोज करके बतला दूं, सही पता बतला दूं। मणि लेकर के चले, चल पड़े सत्यजित जी के भाई को खोजने भगवान प्रसन्न। अच्छा, भगवान को कलंक क्यों लगा? झूठा कलंक लगाया, झूठी चोरी लगाई सत्यजित जी ने। कारण था, जो गणेश चतुर्थी की चंद्रमा का दर्शन करता है उसे झूठा कलंक लगता है। गणेश चतुर्थी की चंद्रमा जब गणेश जी रखे जाते हैं ना, उस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं किया जाता। उस दिन चंद्रमा को नहीं देखते। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारे लार गुसाई, तजऊ चौथ के चंद्र किनाई। जो स्त्री जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है वो पर नारी और पर पुरुष को ना देखे। चरित्रवान बनो, चरित्रहीन बनने की कोशिश ना करें। शास्त्र हमें चरित्र की शिक्षा देते हैं। राम चरित्र सुनबे को रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया। चरित्रवान बनना है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए, शिकागो, और वहां प्रवचन करके मंच से नीचे उतरे तो एक सुंदर विदेशी महिला आई और उसने विवेकानंद जी से कहा कि आप बड़े सुंदर हो, मैं आपसे एक पुत्र चाहती हूं। आपके जैसा एक विवेकानंद और चाहती हूं, ताकि देश में दो दो विवेकानंद हों और वो देश में धर्म की ध्वजा लहराए। आप जैसा ज्ञानी चाहती हूं, पुत्र के रूप में आपसे चाहती हूं। विवेकानंद जी ने उस महिला को देखा, थोड़ी देर तो चुप रहे विवेकानंद जी, और थोड़ी देर बाद ही बोले, देवी मेरे से एक बेटा चाहिए आपको? हाँ। स्वामी जी बोले, पता नहीं होता है कि नहीं होता, और मेरे जैसा होता है कि नहीं होता। एक काम करो, आज से मैं ही आपका बेटा हूं, आप मेरी मां बन जाओ। आपको विवेकानंद जैसा बेटा चाहिए ना, तो आज से मैं आपका बेटा, आप मेरी मां। हो गया आपका बेटा, आपकी इच्छा पूरी होगी। आपको तो बेटा चाहिए, बेटा से मैं बेटा। ऐसा है देश का, भारत देश का पुरुष अपने चरित्र पर आंच नहीं आने देता। साफ केवल नारी को चरित्रवान नहीं होना चाहिए, पुरुष को सबसे अधिक चरित्रवान होना चाहिए। चरित्र बचाइए। कपड़े में दाग लग जाएं, छुटाए जा सकते हैं, छूट जाते हैं। चरित्र पर, दामन पर दाग लग गया ना, कोई साबुन नहीं बना अभी तक के वो चरित्र का दाग छुटा दो, है ना? सारे साबुन कपड़े के दाग छुटाते हैं। चरित्र पर दाग मत लगने देना। व्यक्ति कितना भी ऊंचे पद पर हो, कितना भी महान बन जाए, लेकिन वो चरित्र से यदि गिर गया तो उसे कोई स्वीकार नहीं करता। वो इस लोक का भी यहाँ के भी मतलब का नहीं है, और वहां के भी मतलब का। चरित्र सबसे निवेदन है, कृपया अपने चरित्र पर ध्यान दो। चरित्र का एक ही अर्थ नहीं होता कि आप काम वासना पर विजय प्राप्त कर लें तो आप चरित्रवान हो गए ना। काम वासना पर विजय प्राप्त करो, चरित्रवान के लक्षण हैं। साथ में क्रोध पर कंट्रोल करो। काम कितनी चीज तुलसीदास जी गिना रहे हैं, गिनो। नरक का दरवाजा कहां है? कोई आपसे पूछे कि भाई साहब
फलाने के घर जाना है तो लोग बताते हैं सीधा चले जाओ, दरवाजे तक पहुंचा देगा ये रास्ता। तो नरक का भी रास्ता है जो सीधा नरक ले जाता है। क्या है रास्ता? सुंदरकांड पढ़िए, तुलसीदास जी कह रहे हैं, गिनिए। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर हैं, भजहु भजहि जेहि संत। आज के जमाने में लोग धन पा जाएं तो धन पाकर सबसे पहले वो चरित्रहीन बनते हैं, अय्यासी बनते हैं। देखा होगा इस संसार में दो चीजों से बचना, एक तो सुरा और दूसरा सुंदरी। सुरा और सुंदरी, जीवन में आप इनसे बच गए तो सूर्य की तरह चमकने से आपको सूर्य भी नहीं रोक सकता। सूर्य की तरह प्रकाशित होंगे आप। कब? दो चीजों से बचिएगा। सुरा मतलब एक सज्जन बोले, अंगूर की शराब में मस्ती गजब की है। हमने कहा तूने केवल अंगूर की पी है इसलिए उसकी मस्ती पहचानता है। कभी राम का नाम लेके देख, राम के नाम में वो मस्ती है, एक बार ये नशा लग जाए तो 7 जन्म तक उतारा नहीं उतरता। तेरी वाली तो 12 घंटे में उतर जाती है, हमारी वाली तो लग जाए यदि इसका नशा ना तो कभी उतरने का नाम नहीं लेता। हमने कहा गिराती तो तेरी वाली भी है, कोई शराब पी लेना तो गिर जाता, पैर कमजोर पड़ जाते हैं। शराब पीने वाला शराबी भी गिरता है और भक्ति करने वाला भक्त भी गिरता है। फर्क इतना होता है, शराबी किसी गंदी नाली में गिरता है, भक्त भगवान के चरणों में गिरता है। गिरते तो दोनों हैं। कहां गिरना है? आपकी बुद्धि आपके संस्कारों पर निर्भर है। कहां गिरना है? भक्तों, मन इतना परेशान करता है व्यक्ति को। थोड़ा सा धन पाता है, थोड़ा सा पद पाता है, सुरा सुंदरी की ओर बढ़ जाता है। याद रखना भक्तों, आम के वृक्ष पर जब फल आते हैं ना तो आम फल पाकर के क्या होता है? झुक जाता है नीचे की तरफ। लेकिन दुनिया की रीत उल्टा है, ये थोड़ा सा धन पा लेते हैं, पद पा लेते हैं, अकड़ने लगते। हमको जानते नहीं, हम ऐसे। अरे भाई, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता तो मुर्दा है, मरने के बाद अकड़ जाता है, इसलिए उसको बांध कर ले जाते हैं, कहीं अर्थी से नीचे ना गिर जाए। बांध कर ले जाओ, कस के बांधते हैं, थोड़ा बहुत जिंदा भी हो तो मर ही जाए, 2-4 गांठ एक्स्ट्रा लगा देते हैं। फलदार वृक्ष झुकता है नीचे की तरफ। बोलो। अच्छा, सीढ़ियां तो आप रोज चढ़ते होंगे माता रानी तक पहुंचने के लिए। कभी सीढ़ी चढ़ते हुए आपने अपने आप को देखा? जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं ना तो आप हल्के से झुके होते हैं आगे की तरफ, और जब आप उतरते हैं तो आप अकड़ के उतरते हैं। याद रखना, जो अकड़ जाता है ना बहुत जल्दी वो नीचे गिर जाता है, और जो झुकता है बहुत जल्दी ऊपर चला जाता है। यदि ऊपर जाना हो तो थोड़ा झुकिए, और नीचे जाना हो, मिट्टी में मिलना हो तो अकड़े रहो। रावण जैसों की अकड़ नहीं चली,
कंस जैसों की अकड़ नहीं चली, सिकंदर जैसों की अकड़ नहीं चली, तो आप और हम किस खेत की मूली? कब तक अकड़ोगे? किससे अकड़ोगे? झुको। केला झुक जाता, केले का वृक्ष, आम, जो भी फलदार है, किसी का भी नाम ले लो, सब झुक जाता है। बबूल का पेड़ कभी झुका? क्यों नहीं झुकता? जो व्यक्ति नहीं झुकता वो बबूल है, जो हमेशा झुकता है वो आम है। आपको क्या बनना है वो देख लीजिए। इस दुनिया में दुखी कौन है बताओ? इस दुनिया में दुखी कौन है? मैया जी आप दुखी हो? इस दुनिया में दुखी कौन है? ध्यान से सुनो। एक गिलास पानी में एक मुट्ठी नमक डाल दो, क्या होगा? गिलास का पानी खारा हो जाएगा। लेकिन एक मुट्ठी नमक ले जाकर के आप कुआं में डाल दो और फिर कुएं का पानी पियो, खारा। एक मुट्ठी नमक ले जाके तालाब में डाल दो और फिर तालाब का पानी पियो, होगा? मात्रा तो वही है, एक मुट्ठी पानी, एक मुट्ठी नमक गिलास को खारा कर सकता है, गिलास के जल को खारा कर सकता है। तालाब के और कुएं के पानी को खारा नहीं कर सकता, क्योंकि वहां मात्रा ज्यादा है जल की, यहाँ मात्रा कम है जल की। गिलास में मात्रा कम थी ना जल की, इसलिए वो खारा हो गया। याद रखिएगा, यदि आपका हृदय गिलास की तरह है, छोटा सा है, तो थोड़ा सा भी दुख आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि दुख नमक की तरह होते हैं, परेशान करते हैं। और आपका हृदय यदि तालाब की तरह गंभीर और गहरा है, कुएं की तरह गहरा है, तो जीवन में छोटे छोटे जो दुख आपको परेशान करते हैं ना, ये दुखों का नमक कभी आपको परेशान नहीं कर सकता, यदि थोड़ी सी गहराई आ जाए आपके अंदर। तो थोड़ी गहरी, ओ मेरी माँ आज सुन लो, आज मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगा कि सुनो, क्योंकि समय नहीं है। आज तो मैं सुना रहा हूं, बस आंख बंद करके आप सुनते जाओ। 1 घंटा और सुनाऊंगा आपको, 1 घंटा नहीं, आधा घंटा। गिलास का पानी आपको, आप समझ गए, गहरा होना चाहिए। छोटी छोटी बातों से आप बुरा ना मानो, गंभीर बनिए, अपने क्रोध पर विजय पाइए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, काम परेशान करता। इंसान से अच्छे तो जानवर हैं, जिनको साल में 1 बार 2 बार काम सताता है, यहाँ तो दिन में 50 बार परेशान करता है। काम, क्रोध, बात बात में क्रोध आ जाना आपके अच्छे संस्कार हैं? ये आपके अच्छे संस्कारों का परिचय नहीं है साहब जी। बात बात पे क्रोध आ जाता। हम आपका सम्मान करना भूल गए तो आपको क्रोध आ गया, हम आपका नाम लेना भूल गए आपको क्रोध आ गया, हम आपको प्रणाम करना भूल गए आपको क्रोध आ गया। कितने अभिमानी हो आप। एक व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए, उसका स्वभाव ऐसा होना चाहिए। शिशुपाल ने कृष्ण को कितनी गालियां दी थी? बोलो, याद है? 100 दी थी, याद कर लो। शिशुपाल ने कृष्ण को 100 गालियां दी थी। मेरा कृष्ण कितना दयालु है, इसलिए तो मैं कृष्ण का फ्रेंड हूँ, कृष्ण का दोस्त हूँ। दुनिया से दोस्ती करते नहीं, ये दोस्ती की योग्य कहाँ है दुनिया? दुनिया को हम अपना बनाए हुए तो बड़ी मतलबी है। 100 गालियां दी कृष्ण को, शिशुपाल ने कुछ नहीं बोले, मुस्कुराते रहे। 101 भाई तो वार्निंग दे दी थी, अब मत देना, फिर भी उसने दिया। सुदर्शन से सर काट के उसकी सदगति कर दी। गाली देने वाले को नरक नहीं भेजा उसने, सदगति कर दी, मुक्ति दे दी, सायुज्य मुक्ति दी है शिशुपाल को। जो भगवान 100 गाली सुनने के बाद सर काटता है, क्या वो फर्स्ट गाली में सर नहीं काट सकता था? बोलो। हम आपको गाली दे दें, आपको बहुत तेज गुस्सा आएगा, और आप हमारे ऊपर क्या क्या करवाएंगे वो आपको पता है। कृष्ण ने 100 गालियां सुनी, चाहते तो फर्स्ट गाली में सुदर्शन से सर काट, 100 गाली बात काटे ना, पहली गाली में काट देते। 100 क्यों सुनी? भगवान कहना चाहते हैं, दुनिया वालों, भक्तों,
मैं कृष्ण होकर, मैं ब्रह्म होकर, मैं ईश्वर होकर, मैं सर्व सामर्थ्य होकर के 100 गालियां सुन सकता हूं, तुम इंसान होकर 10-20 गालियां सुनने की शक्ति रखना। 10-20 गालियां पचा लेना यदि महान बनना चाहते हो तो, क्योंकि जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। सहन करने वाला ही महान बना है, इतिहास साक्षी है।